देखिए बेटा नेक्स्ट 11th एग्जांपल देखें। 11 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है देखिए। प्रॉब्लम नेम इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ चीजों को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसको एलपी की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जनरल नॉलेज, आपको 2 गोडाउन्स दे रखे होंगे। दो गोडाउन्स दे रखे होंगे, स्टोर्स दे रखे होंगे, 2 स्टोर्स। उससे आपको 3 जगह माल सप्लाई करना है, थिंग्स को सप्लाई करना है 3 प्लेसेस पर, 3 शॉप्स, 3 दुकानें हैं, वेयर टू सप्लाई। ये फॉर्मेट रहेगा। 2 गोडाउन्स होंगे, 3 डेस्टिनेशन होंगे, 3 शॉप्स होंगे जहां पे आपको सामान सप्लाई करना है। हर एक की कॉस्ट दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, तो मिनिमम कॉस्ट पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाएगी। आप क्वेश्चन बताते हैं बेटा, ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस पी एंड अदर एट प्लेस क्यू। 2 फैक्ट्रीज हैं बेटा, फैक्ट्री पी एंड फैक्ट्री क्यू। फैक्ट्री पी और क्यू, पी और क्यू 2 गोडाउन्स होंगे, फैक्ट्रीज होंगी, फैक्ट्री पी एंड फैक्ट्री क्यू। From these locations, a certain commodity is to be delivered in each of 3 depots ABC। 3 डिपोज दे रखे हैं ABC, वहां पे चीजें आपको सप्लाई करनी है 3 डिपोज के ऊपर। तो डिपो ए, डिपो बी एंड डिपो सी। 2 फैक्ट्री से 3 जने चीजों को सप्लाई करना। फर्दर वो क्या कह रहा है देखो, कह रहा है वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3 डिपोज आर 5 यूनिट, 5 यूनिट एंड 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। इसको 5 यूनिट्स चीजें चाहिए। यूनिट्स मतलब मे बी 1 यूनिट में 1000 बॉक्सेज हो, तो 5000 बॉक्सेज चाहिए। 1 यूनिट है, यूनिट कुछ भी है। 5000 केजी चाहिए, 5000 लीटर चाहिए अगर टैंक के फॉर्म में। इसको भी 5 यूनिट्स चाहिए 1 वीक में। वीकली प्रोग्राम है, डेली भी हो सकता था, मंथली भी हो सकता था। इसको 4 यूनिट्स चाहिए। तो उसके पास डिमांड कितने यूनिट्स की आई, 14 यूनिट्स की। और फैक्ट्री पी के पास जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 8 यूनिट्स का हो रहा है। क्यू पे जो प्रोडक्शन हो रहा है 6 यूनिट्स का हो रहा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है इसकी, 8 यूनिट्स, इसकी है 6 यूनिट्स। तो प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हो रहा है, 14 यूनिट्स का प्रोडक्शन। और डिमांड कितनी है, तो सप्लाई कितनी हो सकती है, 14 यूनिट्स, और डिमांड भी कितनी है, 14 यूनिट्स की। तो ये इक्वल मिलेगा। फैक्ट्री पी में प्रोडक्शन, क्यू में प्रोडक्शन 14 यूनिट्स का है,
और तो सप्लाई कितनी यूनिट्स की हो सकती है? 14 यूनिट्स की, और डिमांड भी 14 यूनिट्स की, ये इक्वल मिलेगा। फिर वो फर्दर कह रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंड टू, टेबल बना रखे फ्रॉम एंड टू, भैया तो यहाँ से माल लिया जा रहा है, यहाँ तक भेजा जा रहा है, टेबल दे रखी है बुक के अंदर। कह रहा है पी से ए भेजने का खर्चा जो है टेबल में दे रखा है ₹60 पर यूनिट है, ₹160 पर यूनिट। पी फैक्ट्री से यहाँ पे सामान भेजने का खर्चा कितना है? 160 एक यूनिट। पी से बी भेजने का खर्चा दे रखा है बेटा, पी से बी सप्लाई कर रहा है तो उसका खर्चा दे रखा है ₹100 पर यूनिट। और पी से सी पे भेजने का खर्चा गिवन है बेटा, ये चीज दे रखी है ₹150 पर यूनिट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों फैक्ट्री से जो खर्चा दे रखा है, क्यों फैक्ट्री से इधर दे रखा है ₹100 पर यूनिट, ये दे रखा है क्यों से बी भेजने का खर्चा दे रखा है बेटा ₹120 पर यूनिट, क्यों से सी भेजने का खर्चा दे रखा है ₹100 पर यूनिट। तो जैसे पी से चीजें सप्लाई करनी है ए डिपो पर, उसका खर्चा है 160, क्यू से ए डिपो पे सप्लाई करना है उसका खर्चा है ₹100 पर यूनिट। तो आपको लगता है कि सारा सामान फैक्ट्री क्यू से इस पे भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कम है। बट हो सकता है कहीं और ज्यादा नुकसान, इसमें ₹60 का बेनिफिट हो रहा है, कहीं पे हमारे को 80 का नुकसान भी हो रहा है। तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करें? तो कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स should be transported from each factory to each depot in order to the transportation cost is minimum, and what will be the minimum transportation cost? अभी क्वेश्चन में कोई डाउट? फिर से समझिए क्वेश्चन को। आपको हमेशा 2 गोडाउन्स दे रखे होंगे और 3 स्टॉक्स होंगे, 3 डेस्टिनेशन होंगे, 2 गोडाउन 3 डेस्टिनेशन। इसको रब करना है, ये हमें पता ही है, इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन। तो 2 फैक्ट्रीज दे रखी पी और क्यू, जिन पे 8 यूनिट्स और 6 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है? 14 यूनिट्स, 8 यूनिट और 6 यूनिट, 14 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। 14 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो 14 यूनिट्स की वो सप्लाई कर सकता है। डिमांड कितनी की आ रही है? ए डिपो से 5 यूनिट की, बी डिपो से 5 की, सी डिपो से 4 यूनिट्स की। तो इन दोनों फैक्ट्री से यहाँ उसको सप्लाई करना है। यहाँ पर भेजने का खर्चा P2 है 160 है, इधर भेजना खर्चा 100 है, इधर भेजना खर्चा 150 है। क्यों फैक्ट्री से भेजना खर्चा 100, 120 एंड 100 है। तो किस तरीके से वो सप्लाई करे कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो, ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट मिनिमम हो। तो जो चीज नहीं पता उसको हम सपोज करते हैं। मान लीजिए पी फैक्ट्री से जो इधर सप्लाई किया है वो कितना सप्लाई किया है? एक्स यूनिट्स। चाहे जो ₹, है इसको सर्कल में कर लो, पेन से लिख लो, जो आगे फर्दर लिख रहे हैं उसको पेंसिल से लिख लो, अलग अलग ₹, को इस ढंग से भी हाईलाइट कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। फिगर को थोड़ा बड़ा बनाना ही नहीं, छोटा सा बना दिया, लगभग पूरे पेज पे ही फिगर बनाइए, पेज आपको इस फॉर्मेट पे ही मिलेगा। यहाँ से x यूनिट्स सप्लाई कर दी, मैं x की वैल्यू निकालनी है, मे बी 2 यूनिट्स आए, 3 यूनिट्स आए, चाहिए इसको 5 यूनिट्स। x यूनिट यहाँ से आ गई तो इस फैक्ट्री से कितनी सप्लाई होगी? इसको 5 यूनिट्स चाहिए, x यूनिट यहाँ से आ गई तो देयरफॉर ये सप्लाई कितनी होगी? 5 माइनस x यूनिट्स। P से B सप्लाई मान लीजिए हो रही है y यूनिट्स, चाहिए इसको 5 यूनिट्स, तो इस फैक्ट्री से कितनी सप्लाई हो जाएगी? 5 माइनस y यूनिट्स।
इधर मान लीजिए जेड, जेड तो कह नहीं सकते क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल में रहना है। इधर x यूनिट सप्लाई होगी, इधर y यूनिट सप्लाई होगी, तो इधर क्या कितनी यूनिट सप्लाई होगी? देयरफॉर इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 यूनिट्स की। यहाँ पे कितना अवेलेबल है? 8 यूनिट्स। x यूनिट्स यहाँ भेज दी, y यूनिट्स यहाँ भेज दी, तो बैलेंस कितना रह गया? 8 माइनस x माइनस y यूनिट्स इधर से। तीन सप्लाई होगी, तीन कॉस्ट होगी। इसको चाहिए तो 4 यूनिट्स, 8 माइनस एक्स माइनस वाई यहां से आ गया, तो इधर से कितना आएगा? 4 माइनस 8 माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसे सोच लें, 4 यूनिट चाहिए था, कुछ यहां से आ गया, बाकी इधर से आ जाएगा। और इसको, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 यूनिट्स, बाकी सामान इधर चला जाएगा। तो भेज कितना दिया इसने? 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई भेज दिया। चाहे आप इसको 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। किसी भी ढंग से सोच लें आप। तो यहाँ कितनी सप्लाई हो जाएगी? x प्लस वाई माइनस 4। इसको सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा। अभी कोई डाउट? फर्स्ट ये सेकंड सप्लाई जो किया हमने, P से A, P से B, P से C, थर्ड में कोई डाउट? फोर्थ में कोई डाउट? Q से A, फिफ्थ में कोई डाउट? Q से B, सिक्स्थ में कोई डाउट? 1 2 3 4 5 6 लिखने नहीं है, तो आपका कोई डाउट है इसलिए लिखा जा रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन 6 स्टेप्स में? क्लियर? फिर से देखिए, दो फैक्टरीज है, इनको रेक्टेंगल में बना लिया डिफरेंशिएट करने की बजाय, P और Q। इसमें 8 यूनिट्स की कैपेसिटी है, इसमें 6 यूनिट्स की कैपेसिटी है। ठीक है, A डिपो पे सामान चाहिए, B डिपो पे सामान चाहिए और C डिपो पे सामान चाहिए। 3 डिपो पे सामान चाहिए हमें। तो यहाँ पर चाहिए हमें 5 यूनिट्स, यहाँ चाहिए हमें 5 यूनिट्स, यहाँ चाहिए हमें 4 यूनिट्स। तो किस तरीके से सप्लाई करें? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर से, इधर से, इधर से, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। तो मान लीजिए यहाँ सप्लाई करता है x थिंग्स, चाहिए इसको 5, बाकी कहाँ से आएंगी? क्यों फैक्ट्री से, तो 5 माइनस एक्स वहां से आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ सप्लाई करता है y यूनिट्स, बाकी चीज कहाँ से आएगी? क्यों फैक्ट्री से, 5 माइनस वाई आ गई, क्योंकि 5 चाहिए थी, बाकी इधर से आ गई। एक्स वाई इधर भेज दी, टोटल 8 थी, तो यहाँ कितना बच गया? 8 कितनी भेजेगा? एक्स वाई भेज दी, 8 टोटल थी, तो 8 में से एक्स वाई माइनस कर। ये 6 यूनिट्स थी, 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई भेज दी, तो बाकी कितना बचा रह गया? 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई। ये सोच लो, या 4 में से ये माइनस कर दो, 8 माइनस एक्स माइनस वाई। 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको डाउट पूछना है बेटा, कोई डाउट है तो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ये फॉर्मेट है। डाउट पूछे, कोई डाउट है तो नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। अब देखिए बेटा, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमें मिनिमम करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो टू मिनिमाइज कॉस्ट, ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जेड कह दिया इसको। कितनी कॉस्ट होगी? पी से 3 जगह सप्लाई हुई, क्यू से 3 जगह सप्लाई, बस उनका टोटल। यहां सप्लाई हुई x यूनिट्स की, एक यूनिट का खर्चा 160 है, तो x यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 160x। सिंपल सी बात। यहां भेजने का खर्चा 100 रुपीज है, तो y यूनिट्स भेजने का खर्चा कितना हो जाएगा? 100y। यहां भेजने का खर्चा 150 रुपीज है, भेजा 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई। पी से 3 जगह सप्लाई कर दी,
पी से 3 जगह सप्लाई की गई, पी से 3 जगह सप्लाई की गई। इसी तरीके से बेटा क्यू से सप्लाई की जाएगी। अब फिर से लिखते हैं, टू मिनिमाइज कॉस्ट, सी लिख दो चाहे जेड लिख दो। पी से ए भेजने का 1 यूनिट का खर्चा 160 है, तो एक्स यूनिट का कितना हो जाएगा 160x। पी से बी भेजने का 1 यूनिट का खर्चा 100 रुपीज, तो वाई यूनिट का हो जाएगा 100y। पी से सी भेजने का खर्चा 150 रुपीज है, तो 8 - x - y का कितना हो जाएगा 150 इंटू। इसी तरीके से क्यू का खर्चा कितना आएगा प्लस, क्यू से ए भेजने का खर्चा कितना है 100 रुपीज पर यूनिट, 5 - x भेजेंगे तो 100 5 - x। यहाँ भेजना खर्चा 120, तो 5 - y का 120 इंटू 5 - y। इधर भेजना खर्चा है 100 रुपीज, तो x + y - 4 का 100 इंटू x + y - 4। अब इनको कलेक्ट करेंगे बेटा। x हमें 4 बार नजर आ रहा है, तो 4 टाइम्स क्यों नजर आ रहा है, इनको इकट्ठा करो। 160x, 150 से इधर मल्टीप्लाई, 150x, 100x और 100x, ये तो x तो कैंसिल हो गया। तो मिनिमाइज कॉस्ट करना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठ जाएगी बेटा, ये टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये 160 - 150 10x। y को इकट्ठा कीजिए बेटा, y को कलेक्ट कर रहे हैं तो -70y, और कांस्टेंट को इकट्ठा कर रहे हैं तो +1900। इसको मिनिमाइज करना है। अभी तक ये 6 स्टेप थे, 7th ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा। कोई डाउट? अब बेटा कंडीशंस क्या होंगी वो बता रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। अभी तक कोई डाउट है तो पूछिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया, अब कंडीशंस लिख रहे हैं। कंडीशंस क्या होंगी बेटा, जो सप्लाई हमने की है रब कर रहे हैं बेटा। कोई डाउट है तो बोलिए आप। 6th पॉइंट को रब कर रहे हैं। कंडीशंस क्या होंगी, जो हमने सप्लाई की है, कितनी सप्लाई की है 6, x y और 8 - x - y, 5 - x 5 - y, और क्या सप्लाई की है x + y - 4 निकालते करके बता देता है। ये सारी की सारी सप्लाई क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। तो पहली चीज पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ये तो नॉन नेगेटिव कंडीशन। बाकी कंडीशन 8 - x - y पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x और y उधर चले जाएंगे, x + y चौंच बंद है तो लेस देन इक्वल टू 8, x + y इज लेस देन इक्वल टू 8, ये कंडीशन। वैसे भी 8 में से x + y माइनस किया गया है, कब पॉजिटिव होगा, जो माइनस किया गया वो 8 से कम हो। फिर बेटा 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x उधर लेके जाएंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। और वैसे भी किसी भी बच्चे से भी पूछेंगे 5 में से क्या माइनस करें कि पॉजिटिव आए, तो कहेगा 5 से कम ही होना चाहिए। या इन इक्वेशन आपको पता है, x उधर जाएगा, 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 5 - x, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इन अदर वर्ड x इज लेस देन इक्वल टू 5। इधर से आएंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 5, और 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। जैसे ही आप माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस कैंसिल करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो डिवाइड करते ही x इज लेस देन इक्वल टू 5। ए और बी में कोई डाउट? ए और बी के अंदर रब कर रहे हैं ये, लेकिन पता होना चाहिए इनइक्वालिटी। जब आप माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कैंसिल कर रहे हैं ना बेटा,
तो माइनस से डिवाइड किया, जब आप माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यहाँ ग्रेटर लिखा है तो लेस का हो। तो ये 3 कंडीशन, तो ये 4 कंडीशन आ गई। फिर 5 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज लेस देन इक्वल टू 5। पैरेलली ये कंडीशन आई बेटा। फिर लास्ट कंडीशन x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। कोई डाउट? 7th 8th कंडीशन, 9th कंडीशन, 10th कंडीशन, 11th और 12th कंडीशन, डाउट है तो पूछिए आप। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कोई डाउट? रब कर रहे हैं, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, ये बताते भी ये वाला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन की इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनेगा। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछिए, 1 से लेके 12 स्टेप तक कोई डाउट, नंबर बोले आप। 1 से 12 तक कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। रब कर रहे हैं बेटा। फिर हम कोई नंबर पूछना है तो बोलिए ए बी में, ये तो सिंप्लीफिकेशन बताएगी। अब देखिए जो इनइक्वेशंस है ये, इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर, ये चीजें +1 क्लास का रिजल्ट है, नहीं ध्यान तो आप ध्यान रख लो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a डैश x प्लस बी डैश ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या फर्क है? x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो इनके स्लोप्स इक्वल होंगे बेटा। जिसने +1 का रखी है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप दोनों इक्वल होंगे, और स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। हम ये कहना चाह रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पैरेलल लाइंस बनेगी आपको ग्राफ के अंदर। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो हमें पता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 को कैसे ड्रा करेंगे? पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 को करेंगे, फिर कंडीशन को चेक करेंगे। पता है हमें x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो पहले किसका ग्राफ ड्रा करेंगे? टू ड्रा x इक्वल टू 5। एक रिजल्ट बताया हुआ बेटा, जो मिसिंग है उसी के पैरेलल, ट्रिक बताई गई है पहले 2-3 डायरेक्शन में। विच वेरिएबल इज मिसिंग? जो वेरिएबल मिसिंग है लाइन पैरेलल टू दैट एक्सिस। जब हम x इक्वल टू 5 कह रहे हैं तो क्या मिसिंग है? y, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड डिस्टेंस कितना है? 5। y इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका ग्राफ लाइन पैरेलल टू, क्या मिसिंग है इसमें? x एक्सिस, लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। अब ग्राफ को ड्रा करते हैं बेटा, ये रब कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये क्लियर होनी चाहिए इक्वेशन। अब देखिए एक्स वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, एक्स और वाई की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं टेबल में, अगर आए तो उसी के प्रोपोर्शनेट आप ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आपको क्या करना है? एक कॉर्नर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना, जैसे हम बना रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ 0880, ये ग्राफ ड्रा होगा 0440,
ये x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। 0 0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे वाला रीजन, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऊपर वाला रीजन। तो अभी तक दोनों लाइंस के बीच का रीजन आएगा। ये ट्राई कर लेंगे, काफी एक्सप्लेन भी किया हुआ है हमने कैसे। बट कंडीशंस और भी है, नहीं तो 4 पॉइंट्स बन जाते हैं 1 2 3 4। कंडीशंस और क्या दे रखी है हमें, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और कितने डिस्टेंस पर है, 5 डिस्टेंस पे, तो 4 डिस्टेंस 5 डिस्टेंस पर ये लाइन है हमारी x इक्वल टू 5। चेक करें 0 0, 0 0 पुट कर रहे हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है तो लेफ्ट साइड वाला रीजन हो जाएगा। इस पे पेन रखेंगे, ये पेन रख लिया, ये पेन रख लिया इसके ऊपर। 0 0 क्या है, लाइन से लेफ्ट पे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रीजन कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ये वाला रीजन होगा। एक और लाइन दे रखी है हमें, y इज लेस देन इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5, ये 4 है, ये 8 है, तो y इक्वल टू 5 की लाइन सेटिस्फाई करेगा तो नीचे वाला रीजन होगा। ग्राफ में कोई डाउट, 1 2 3 4 5 के ग्राफ में कोई डाउट, तो कौन सा रीजन हुआ, दोनों लाइंस के बीच का, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से इधर, तो ये वाला रीजन हुआ। ये रीजन हुआ रोटेट। तो बस इन डॉट्स के ऊपर हमें पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। कौन सा डॉट आया, एक तो ए डॉट आया 4 0, इस पे वैल्यू निकाल लेंगे। एक हमारा ये बी डॉट आया, बी किस किस का इंटरसेक्शन है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 5, तो x को 5 तो रख ही दिया, y 3 आ गया, तो b पॉइंट आ गया 5 3, इस पे चेक करेंगे। एक आया हमारा c पॉइंट, y इक्वल टू 5 पर है, तो y तो 5 है, और x प्लस वाई इक्वल टू 8, y 5, तो x 3 आ गया, इसमें पुट कर दिया, दोनों को सोल्व करना हमें आता है। एक है d पॉइंट, y 5 है, x तो 0 है, 0 5। एक पॉइंट हमारा है e पॉइंट, 0 4 दे ही रखा है। तो इन सभी पॉइंट्स पर a b c d e, 6 के 6 पॉइंट्स पर z को चेक करना है। हमें पता है z को चेक कैसे करना है, टू चेक z। a पॉइंट आया हमारा 4 0, b पॉइंट आया 5 3, किसी पॉइंट में कोई डाउट, किसी पॉइंट आया 3 5, d पॉइंट आया 0 5, e पॉइंट हमारा आया 0 4। इन पे z निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। z क्या है हमारा, 10x माइनस 70y प्लस 1900, जहां पे मिनिमम आया वो आंसर, ये आपको पता है। तो ये क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन। कोई डाउट, 1 2 3 4 5 के ग्राफ में कोई डाउट, फिजिबल रीजन में कोई डाउट, फिजिबल रीजन के अंदर ये फिजिबल रीजन है, ए बी सी डी, ई पॉइंट है, ए बी सी डी ई, ये पॉइंट्स हमारे पास है, इन पे हमने चेक कर। अभी आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं, ए बी सी डी कैसे निकले, ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, उसमें डाउट आ सकता है आपका। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर रब कर रहे हैं बेटे, एक सेवंथ क्वेश्चन का हिंट दे रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं एक्सप्लेन।
इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। क्या चीज? नहीं, उसका है मिसलेनियस का, कट करा रखा है 7 को। पर ये अनबाउंडेड रीजन तो नहीं है। 6th 7th भी कट करा रखे हैं। देखो वैसे तो हमने YouTube पे देखा था कि जैसे जो टीचर कह रहा था, एक बार आप और कंफर्म कर लेना, एक बार और कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ये अनबाउंडेड तो नहीं है। जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसमें तो लिखा है, जैसे हमने सिलेबस में लिखा है, जो उसने लिखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ अनबाउंडेड रीजन। तो ये तो बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड तो नहीं हुई। और यूट्यूब पे देख रहे थे, जैसे कई टीचर्स कहते हैं भाई ये वाला कट हो गया, ये कट हो गया, उस हिसाब से हमने कर दिया था। तो ये कर लेंगे बेटे, चाहे एक एग्जाम्पल कर लेंगे, 3 क्वेश्चन हो गए ना बेटा, 3 में से कोई एक कर लेंगे। वैसे तो होना चाहिए क्योंकि अनबाउंडेड तो है नहीं, ये बाउंडेड समझ गए, बाउंडेड रीजन वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो आपको एक पेज दिया गया उसमें तो हमने कट किया है, बट ये बाउंडेड रीजन है। 7 देखे, चलो कोई नहीं, करना है ये वाले, क्योंकि अनबाउंडेड तो है नहीं। तो बहुत क्लियरली कुछ चीजें इसने मेंशन नहीं की हुई, अलग अलग टीचर के हिसाब से। बोर्ड में पेज पे तो ये लिखा हुआ है, बोर्ड ने तो ये लिख के दिया है कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। हाँ बिठाओ, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो ये बाउंडेड ही है। खैर एक दो लेक्चर हमने देखे, उसमें लिखा हुआ था तो हमने वो रेडीमेड कट पेस्ट कर दिया उसके अंदर, खुद भी वेरीफाई कर लेंगे। देखिए 7 देखिए, बस फिर आपको फ्री करते हैं। कह रहे 2 डिपोज है ए और बी, जिनकी कैपेसिटी है 7000 ए और बी, जहां से 3 पेट्रोल पंप्स के ऊपर हमने सप्लाई करनी है। तो 2 डिपो दे रखे हैं, एक में तो कैपेसिटी है ए डिपो, इसकी कैपेसिटी दे रखी है 7000 लीटर, और एक की कैपेसिटी दे रखी है 4000 लीटर। तो इसमें बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, हमारे हिसाब से तो सिलेबस में होना चाहिए था, लेकिन यूट्यूब पे जो टीचर बता रहे थे उसके हिसाब से सिलेबस में नहीं है। 3 जगह सप्लाई करनी है, डी पेट्रोल पंप पर सप्लाई ज्यादा करनी है, डी पर करनी है, ई पर करनी है, ई पेट्रोल पंप पर करनी है, एफ पेट्रोल पंप पर करनी है। 2 गोडाउन से 3 जगह पेट्रोल पंप पे सप्लाई करनी है। इसको कितनी चीज चाहिए? 45 लीटर, 4500 लीटर। इसको कितना चाहिए? 3000 लीटर। इसको कितना चाहिए? 3500 लीटर। तो 11000 की सप्लाई है और 11000 लीटर की ही डिमांड है। तो किस तरीके से की जाए? यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है 7 किलोमीटर, इधर डिस्टेंस दे रखा है ए से ई का डिस्टेंस दे रखा है 6 किलोमीटर, इधर डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर, इसमें डिस्टेंस दे रखा है। तो फिर फर्दर वो कह रहे हैं इसी तरीके से बी डिपो से डिस्टेंसेस दे रखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10 लीटर ऑयल सप्लाई करने के लिए, पेट्रोल सप्लाई करने के लिए खर्चा कितना आता है? ₹1 पर किलोमीटर। देखो कॉस्ट ये दे रखी है, कॉस्ट क्या दे रखी है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टी कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या दे रखी है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट दे रखी है 10 लीटर ऑयल की ₹1 पर किलोमीटर है। ऑफ 10 लीटर ऑयल फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 लीटर का खर्चा जो है उसने ₹1 दे रखी है, ₹1।
तो बेटा 1 किलोमीटर का खर्चा 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 1 लीटर ऑयल का 1 किलोमीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, ₹1/10। 10 लीटर का खर्चा है ₹1, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, जैसे आप लोअर क्लास में करते हैं 1/10, तो 1 किलोमीटर का खर्चा 1/10 रुपीज है, तो 7 किलोमीटर पे खर्चा कितना आ जाएगा बेटा, देयरफॉर ये आ जाएगा रुपीज 1 किलोमीटर का खर्चा रुपीज 1/10, तो ये आ जाएगा रुपीज 7/10 पर लीटर। 1 लीटर ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा 7/10 रुपीज। तो पहले ये कॉस्ट दे रखी थी, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, बाकी में सब में तो कॉस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखी है 100 रुपीज पर लीटर पर यूनिट, इसमें हमने निकाल ली। अब बेटा इसमें डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाने में खर्चा कितना है, रुपीज 1/10, तो 6 में कितना हो जाएगा, रुपीज 6/10 पर लीटर। इसमें खर्चा कितना आ जाएगा, रुपीज 3/10 पर लीटर। इसी तरीके से बाकी खर्चे, तो यहाँ कितनी सप्लाई करता है, मान लो x लीटर, यहाँ पे कितनी करता है y लीटर, तो यहाँ पे कितनी करेगा 7, इसको चाहिए कितना, इसके पास स्टॉक कितना है 7000, कर कितनी दी x और y, तो यहाँ कितनी कर देगा 7000 माइनस x माइनस y लीटर। खर्चे को आप चाहे रुपीज को आप सर्कल कर लो, कैसे भी मर्जी आपको पता लगना चाहिए। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7000 x रुपीज, 1 लीटर पे खर्चा है 7/10 x रुपीज, 1 लीटर पे खर्चा कितना है 7/10 x लीटर पे कितना हो जाएगा 7/10 x रुपीज, 7x/10 रुपीज। यहाँ सप्लाई कितनी होगी बेटा 4500 लीटर चाहिए, x लीटर यहाँ की, तो 4500 माइनस x, बाकी कॉस्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे नोट्स में। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए आप, और कोई बात कहनी है तो कल भी डाउट्स लेंगे, पहले टाइम बचा तो प्रोबेबिलिटी, पहले डाउट्स लिए जाएंगे, अगर कोई डाउट है तो हाफ लेक्चर के बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, अगर डाउट ज्यादा हो तो पूरा लेक्चर भी चला देंगे। टेस्ट सैचरडे को लेंगे, इसका सैचरडे को। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।